दोस्तों प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों, और बड़ा ही शुभ अवसर इन दिनों में आ रहे हैं। भविष्य जो है उसकी जो परम पूज्य गुरुदेव ने वो नींव जो चुनी थी, अब उस पे एक भवन दिखाई देने लग गया है दोस्तों। तो मेरा सौभाग्य, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। दोस्तों, कुछ परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हुई, ऐसी उनकी अनुकंपा हुई। पता नहीं था, जब जुड़ा था मैं मिशन से तो परम पूज्य गुरुदेव को कभी देखा नहीं था सशरीर, और एक अखंड ज्योति के पाठक के होने के नाते ही मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, और वो अखंड ज्योति का पढ़ना ही बस मेरे जीवन की सारी अंदर जैसे कोई निर्णय करने की क्षमता को ही बदलने लग गया है। और जीवन में जब मैं युवा अवस्था में जब ये सोचा जाता है कि अब युवा हो गया है तो कोई काम करेंगे, धन कमाएंगे और ऐशो आराम करेंगे, तो उसी समय की बात है जब मुझे वो अखंड ज्योति मिली। और अखंड ज्योति के मिलने के बाद फिर मैं बहुत सारी साहित्य गुरुजी का खरीदता रहा और पढ़ता ही चला गया। तो उसी का अनुदान ये मिला मुझे, परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ये अवसर दिया कि अपने सपनों के विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे 2005 में मैंने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक मुझे बना के भेजा। तो गुरुजी ने एक ऐसे विश्वविद्यालय से मुझे वो डिग्री दे, वो एक नाम के आगे वो पद दे दिया है जिस पे लिखा है समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक। तो पहले तो मैं यहाँ एक चिकित्सक ही था, तो 22-23 साल से मैं यहाँ चिकित्सा करता था। सिवार मोड़ बिंदाए का जयपुर राजस्थान दीनदयाल जी के पास ही है। तो तभी मुझे गुरुजी ने बुलाया और मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में के बाद मुझे अचानक से ही फिर जयपुर में आना पड़ा दोबारा। बीच में कुछ मेरे साथ दुर्घटना हुई, तो इसलिए मुझे विश्वविद्यालय में बुला लिया। वहाँ से आया तो फिर मुझे यहाँ भेज दिया, और ये भेजने के बाद मैं पिछले 16-17 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है, वहाँ पर मुझे एक शब्द ने ऐसा खींच लिया है कि मेरा 17-18 साल से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे कि दोस्तों मेरा चिंतन करने का, सोचने का सारा नज़रिया ही बदल दिया है। और उस एक शब्द को खोजने के लिए मेरे 17 साल लग गए दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला था, राजनीति में एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन। तो ये मेरे कानों में जिस दिन से पड़ा तो मुझे फिर इसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई, और इसके प्रति दीनदयाल जी के जन्मस्थली पे मुझे यहाँ रहने का भी मौका मिला, तो मुझे इनके थोड़ा साहित्य भी पढ़ने का मौका मिला, और अनायास ही मेरा खिंचाव उस तरफ बनता ही रहा, और मैं अपने खिंचाव को रोक नहीं पाया। और दोस्तों, गुरुजी ने एक अटपटा सा मुझे जीवन में बांधा था 25 साल पहले ही। पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कि ये वचन दे मुझे कि तू जीवन में धनवान नहीं बनेगा, कभी कोशिश नहीं करेगा, पैसे कमाएगा नहीं, पैसे की कमाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मुझे समझ नहीं आया था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने गुरुजी को वादा किया कि मैं पूरे जीवन भर कभी धन की तरफ देखूंगा नहीं, धन कमाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, और धनवान कभी जीवन में बनूंगा भी नहीं। और
फिर उन्होंने एक और मुझे बोला कि अब चिकित्सक है तो एक और बात बोल कि कोई जीवन में तेरे पास 24 घंटे में कोई भी मरीज आएगा, किसी के पास पैसे होंगे नहीं होंगे तो तू उनको दवाई मना नहीं करेगा, तो अगले जन्म तक उधार देना है उनको। तो दोस्तों ये एक सच बात है, ये यहाँ के सब लोग जानते हैं, ये बताएंगे जिन्होंने मेरी 20 साल की 22 साल की सेवा मेरी यहाँ पे मैंने चिकित्सक होने के नाते दी है। तो ये दोनों वचन आज मैं आपसे फिर रूबरू हूँ और मैं आपके सामने फिर बोलता हूँ कि मैं आज से 25 साल पहले ही गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि धनवान बनना नहीं है, धन कमाना नहीं है, तो धन मैंने कमाया नहीं, धनवान हो नहीं, और एक NGO बनवाया उन्होंने फिर मुझे प्रपोजली कि दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को रिसर्च करने के लिए फिर मैंने बाल्यकाल नाम रखवाया उन्होंने, बाल्यकाल सेवा संस्थान। अब ये बाल्यकाल से फिर बाद में पता लगा भाई दीनदयाल जी का बचपन तो यहीं गुजरा है, तो वो जन्म तो यहीं ले लिया था एकात्म मानववाद विचार ने। तो बाल्यकाल सेवा संस्थान जिसने कभी कोई चंदा नहीं लिया, इन्हें पिछले कितने साल हो गए हैं दोस्तों, 13 और 7 10 साल 10-11 साल हो गए रजिस्ट्रेशन नंबर लिए मैंने, और लगभग मैंने 60-70 से भी ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं। और मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय पे मैंने 10,000 स्टूडेंट से मैंने निबंध प्राप्त किए थे। विषय मैंने वही रखा था मेरा, एकात्म मानववाद को मैं मानव एकात्मवाद से संबोधित करता हूँ, मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो इस विषय पे बच्चों को निबंध लेना, बच्चों से 10,000, और उन बच्चों को फिर हमने प्रमाण पत्र वितरण भी किए। और फिर मैंने धानक्या स्टेशन पे एक व्याख्यान भी कराया था जिसमें विराटनगर के MLA डॉक्टर फूलचंद जी भिंडा आए थे और उन्होंने मेरे विषय पे इस पे संबोधित भी किया था। तो दोस्तों मैं YouTube पे भी और Facebook पे भी और हर जगह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और मैं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में काम करता हूँ, और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद राजनीतिक दर्शन की व्याख्या मैं करता हूँ दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र दिए हैं, उन चारों सूत्रों की इस क्रम से व्याख्या मैं करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति। तो दोस्तों 4 सूत्र ये दीनदयाल जी के हैं। तो सबसे पहले दुनिया में अर्थायाम आएगा, फिर एकात्म मानववाद आएगा, तो ये दोनों सूत्र मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा वेद जो सूत्र है एक आत्मत सर्वभूतेषु, उसके अनुसार विश्व को हजारों साल बाद में पूरे विश्व को पुनः एक सूत्र प्रदान किया जा रहा है भारत की ओर से, जहाँ ये सारी दुनिया में आज हजारों सालों के पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से ये आज़ाद देशों के सरकारों की खेती की गई है दुनिया में। दोस्तों यहाँ कुछ ऐसे काम हम 1000 साल से ही कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल वो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो 1000 साल से हम करते रहने के कारण हम वैसा ही करते चले जा रहे हैं और इस रेंज से हम बाहर नहीं सोच पा रहे हैं। तो बाहर सोचने के लिए दोस्तों, बाहर सोचने के लिए एक दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम एक शब्द दिया है दुनिया में। ये क्योंकि पूंजीवाद ने अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, इसी पद्धति को 1000 साल से अनुसरण करके मानव ही मानव का यहाँ कॉम्पिटिटिव है, मानव ही मानव का यहाँ युद्ध, शोषण, वध, हत्याएँ, ये मानव की मानव से जितनी भी तमाम धरती की दुश्मनियाँ हैं, इन सब का समापन जो करने का सूत्र है वो है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। इसको हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के माध्यम से मैं इस पे व्याख्यान करता हूँ।
25 सितंबर को धानक्या जयपुर पे आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।